क्या आप मानते हैं कि अगर दो असामान्य और पूरी तरह से अलग व्यक्तित्वों को एक साथ लाया जाए तो वे दुनिया को सबसे बेहतरीन हास्य फिल्म दे सकते हैं? अंदाज अपना अपना 1994 भारतीय सिनेमा की सबसे प्यारी और प्रतिष्ठित हास्य फिल्मों में से एक है। सलमान खान और आमिर खान की जोड़ी ने इस फिल्म को न केवल एक बेहतरीन हास्य फिल्म बनाया बल्कि एक ऐसी फिल्म दी जिसने समय के साथ कालातीत प्रसिद्धि प्राप्त की। फिल्म की कहानी दो मुख्य पात्रों अमर सलमान खान और प्रेम आमिर खान की मजेदार और रोमांचक यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बड़े संपत्ति मामले में शामिल होते हैं। लेकिन उनकी अपरिपक्वता और अजीबोगरीब हरकतें फिल्म को कॉमिक गोल्ड बनाती है। कहानी की शुरुआत होती है अमर और प्रेम के इर्द गिर्द, जो अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षाओं और स्वार्थों के साथ एक अमीर महिला रवीना टंडन और उसके पिता मलखान सिंह परेश रावल के खिलाफ एक बड़ी साजिश में शामिल हो जाते हैं। हालांकि फिल्म में हास्य का समावेश तब होता है जब इन दोनों के चरित्र और उनकी योजनाएं पूरी तरह से उलझ जाती है और दर्शकों को हंसी का एक ढेर सा खजाना मिलता है। इस फिल्म की विशेषता है कि यह न केवल हास्य को अपनी केंद्रीय थीम बनाती है बल्कि इसमें शानदार संवाद, अद्भुत किरदार और चुलबुले दृश्य है जो दर्शकों को बिना थके हंसी में डुबो देते हैं। सलमान और आमिर की जोड़ी इस फिल्म में इतनी बेहतरीन तरीके से काम करती है कि वह एक दूसरे के साथ निभाए गए हास्य दृश्यों में शानदार तालमेल दिखाती है और यह फिल्म भारतीय सिनेमा के हास्य इतिहास का एक अमूल्य हिस्सा बन जाती है। अंदाज अपना अपना न केवल एक मनोरंजन की खुराक है बल्कि यह एक ऐसी फिल्म है जो हल्के फुल्के अंदाज में जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, जिसमें हास्य के जरिए दोस्ती, प्रेम और जीवन के प्रति समर्पण की भावना व्यक्त की जाती है। आइए युद्धों से शांति तक के इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे अंदाज अपना अपना एक साधारण कहानी को असाधारण तरीके से पेश करके भारतीय सिनेमा में अपना विशेष स्थान बनाती है। अमर मनोहर और प्रेम भोपाली दोनों ही अपने पिता मुरली और बांकेलाल के साथ रहने वाले दिवा स्वप्नदर्शी है। उन्हें पता चलता है कि करोड़पति राम गोपाल बजाज की बेटी रवीना बजाज अपनी सेक्रेटरी करिश्मा के साथ उपयुक्त वर की तलाश में लंदन से भारत आ रही है। अमर और प्रेम रवीना को लुभाने का फैसला करते हैं ताकि उसके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सके। अमर और प्रेम एक दूसरे से तब मिलते हैं जब वे अपने शहरों से भागकर ऊटी के लिए बस में सवार होते हैं जहां रवीना और करिश्मा रहती है। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि उनका लक्ष्य एक ही है और वे रवीना और करिश्मा को लुभाने के कई प्रयासों में भी असफल होते हैं, लेकिन वे उनके घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। अमर दिखावा करता है कि रवीना के साथ छेड़खानी करने की कोशिश में उसे पीटने के बाद उसकी याददाश्त और दृष्टि चली गई है, जबकि प्रेम उनके घर पर एक डॉक्टर होने का दिखावा करता है ताकि उसकी बीमारियों का इलाज कर सके, लेकिन वह अनजाने में करिश्मा से प्यार करने लगता है। इस बीच कोई नहीं जानता कि राम गोपाल का एक दुष्ट जुड़वा भाई श्याम गोपाल तेजा बजाज है, जो उसका अपहरण करने और लंदन जाने के लिए उसका रूप धारण करने की योजना बना रहा है। उसने अपने दो साथियों रॉबर्ट और भनला को रवीना और करिश्मा के घर में उनके नौकर के रूप में रहने के लिए भेज दिया है। बाद में अमर और प्रेम को पता चलता है कि सचिव करिश्मा वास्तव में अमीर रवीना है, जबकि अमीर रवीना वास्तव में सचिव करिश्मा है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान बदल ली थी, क्योंकि रवीना अपने लिए एक उपयुक्त दूल्हा खोजना चाहती थी जो उससे प्यार करे, न कि उसके पैसे से। हालांकि अमर अभी भी असली करिश्मा से प्यार करता है, जबकि प्रेम भी असली रवीना से प्यार करता है। जल्द ही राम गोपाल भारत आता है और अमर और प्रेम की असली प्रकृति को देखकर क्रमशः रवीना और करिश्मा के साथ उनकी शादी को अस्वीकार कर देता है। वे अपने दोस्तों के साथ उसका नकली अपहरण करने की योजना बनाते हैं, जहां वे वीरतापूर्वक उसे बचाएंगे जिससे वह उनकी शादी के लिए सहमत हो जाएगा। तेजा रॉबर्ट और भल्ला के साथ मिलकर राम गोपाल का अपहरण करने और उसके हीरे में बदले गए सारे पैसे चुराने की योजना भी बनाता है। रॉबर्ट और भल्ला किसी तरह राम गोपाल का अपहरण करने में सफल हो जाते हैं, जिससे अमर और प्रेम को झटका लगता है। जब वे राम गोपाल को बचाने के लिए तेजा के ठिकाने पर जाते हैं तो वे तेजा को ही तेजा समझ लेते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। अगले दिन रवीना और करिश्मा अमर और प्रेम को अपना संदेह बताती है, जो चुपके से तेजा का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं।
जहां राम गोपाल उसे धोखा देता है और अपने ठिकाने की जेल से भाग जाता है। हालांकि अमर और प्रेम उसे तेजा समझ लेते हैं और उसे फिर से कैद कर लेते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तेजा अपने ठिकाने से भागने से पहले अमर और प्रेम को भी कैद कर लेता है। अमर और प्रेम फिर भी रॉबर्ट और भल्ला को यह समझाने में सफल हो जाते हैं कि राम गोपाल ही तेजा है और उसे जेल से छुड़ा लेते हैं। भागने वाले तेजा को अमर और प्रेम रॉबर्ट और भल्ला के साथ मिलकर रोकते हैं। इस बीच पूरी फिल्म में रॉबर्ट और भल्ला को क्राइम मास्टर गोगो द्वारा लगातार परेशान किया जाता है, जो तेजा द्वारा लिए गए अपने पैसे वापस मांग रहा है। लेकिन उसे राम गोपाल के हीरे मिल जाते हैं और वह रवीना और करिश्मा के साथ उसका अपहरण कर लेता है। गोगो के ठिकाने पर अमर और प्रेम पहुंचते हैं और वे राम गोपाल के साथ मिलकर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रत्येक खलनायक के प्रत्येक मकसद को एक हास्यपूर्ण गतिरोध में प्रकट किया जाता है। हालांकि अमर और प्रेम द्वारा पहले से बुलाई गई पुलिस गोगो के ठिकाने का पता लगाने और सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने में सक्षम होती है। राम गोपाल को आखिरकार अपने सभी हीरे वापस मिल जाते हैं और वह अमर और प्रेम की शादी क्रमशः असली करिश्मा और रवीना, नकली रवीना और नकली करिश्मा से करने के लिए भी सहमत हो जाता है। अंदाज अपना अपना का समापन दर्शाता है कि कभी कभी जीवन में सबसे शानदार पल वे होते हैं जब आप पूरी तरह से अपनी अनूठी पहचान के साथ किसी काम में लगे होते हैं। फिल्म का हास्य, उसकी बेवकूफ़ी और पात्रों की अद्भुत जोड़ी ने उसे भारतीय सिनेमा की कालातीत हास्य फिल्मों में से एक बना दिए। सलमान खान और आमिर खान की बेहतरीन केमिस्ट्री और फिल्म के चुलबुले संवाद आज भी दर्शकों को हंसी में डुबो देते हैं। अंततः यह फिल्म यह सिखाती है कि जिंदगी में थोड़ी मस्ती और हास्य कभी भी दुखों और कठिनाइयों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। अंदाज अपना अपना ने हमें यह संदेश दिया कि हास्य न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि यह एक सशक्त माध्यम हो सकता है जो रिश्तों और जीवन की जटिलताओं को हल्का करता है। फिल्म को देखने के बाद आपको कभी भी यह महसूस नहीं होगा कि यह सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म है, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको हर पल हंसी और खुशी का अनुभव कराती है।